जॉनी एंड स्कारलेट की लव स्टोरी। लंदन की ठंडी हवाओं में एक कैफे था, स्कारलेट ब्रीज। इस कैफे की सबसे खास बात थी वहां बजने वाला धीमा संगीत और कोने की वो टेबल जहां हर शाम स्कारलेट बैठा करती थी, एक किताब लिए। अकेले जॉनी, जो उसी कैफे में वेटर था, हर दिन उसे चुपचाप देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। जॉनी को न जाने क्यों उसे देखकर अजीब सा महसूस होता। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया, क्या मैं आपकी पसंदीदा कॉफी लाऊं? स्कारलेट ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम जानते हो कि मेरी फेवरेट कॉफी कौन सी है? जॉनी हंस पड़ा। आप रोज ब्लैक कॉफी ऑर्डर करती हैं, बिना शक्कर के, जैसे आपकी जिंदगी में मिठास बची ही नहीं। स्कारलेट थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी किसी की जिंदगी इतनी कड़वी हो जाती है कि उसे मिठास से डर लगने लगता है। उसके ये शब्द जॉनी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। हर दिन जॉनी उसके लिए कॉफी लाता और धीरे धीरे स्कारलेट अपनी जिंदगी की बातें उससे बांटने लगी। अधूरी कहानी का राजा। एक दिन जॉनी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम रोज इसी टेबल पर अकेले क्यों बैठती हो? स्कारलेट की आंखें नम हो गईं, क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ जो कभी नहीं आएगा। फिर उसने बताया कि वो और उसका मंगेतर जैक हर रोज इसी टेबल पर बैठते थे। दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में जैक की मौत हो गई। तब से स्कारलेट रोज उसी जगह बैठती थी जहां वो आखिरी बार साथ बैठे थे। जॉनी को एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे स्कारलेट से प्यार करने लगा था, पर वह जानता था कि उसकी जगह किसी और का इंतजार था। अगर तुम्हें फिर से किसी के इंतजार की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ हूँ, जॉनी ने कहा, और पहली बार स्कारलेट की आंखों में एक नई रोशनी दिखी। प्यार जो धीरे धीरे पनपा। समय बीता और स्कारलेट ने जॉनी की दोस्ती को अपनाना शुरू किया। अब वह अकेली नहीं बैठती थी और उसकी ब्लैक कॉफी में कभी कभी जॉनी एक छोटा सा शुगर क्यूब डाल देता था। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वह वक्त के साथ खिलता है। और शायद एक दिन स्कारलेट भी अपने अधूरे अतीत को छोड़कर जॉनी की मोहब्बत को अपना ले।